अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिर CNN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक को अपना मौजूद बहस बनाना चाहते हैं वो मौजूद बहस है जम्मू कश्मीर के अंदर बदलती हुई सियासी सूरत हाल और सियासी गहमा गहमी। नाजरीन, यूँ तो आपको मालूम ही है कि जम्मू कश्मीर एक लंबे अरसे से सियासत के तौर पर एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुज़र रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई सालों से यहाँ सरकार नहीं है, असेंबली नहीं है, यहाँ पर गवर्नर रूल को नाफिज किया हुआ है। नाज़रीन, इसी तनाजुर में आज हम थोड़े से जम्मू कश्मीर के मसले पर बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की मौजूदा दौरे हुकूमत पर बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में बदलती हुई सूरत हाल पर थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करेंगे। उम्मीद है कि आप हजरात को पसंद आएगी, लेकिन आप हजरात से एक छोटी सी मेरी एक गुजारिश रहेगी कि वीडियो को फर्स्ट से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और हर किसी पर लाजिम हो जाता है जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। नाजरीन, मैं आपसे एक हसास मसले पर बात करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और उम्मीद है मुझे कि मैं इस मौजूद बहस को मुकम्मल तौर पर आपकी जानकारी के लिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल जो है वो जूं की तू बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक लंबे अरसे से लेकर गवर्नर रूल नाफिज किया हुआ है और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा हटा करके और स्टेट हुड को हटा करके 370 को हटा करके 35A को हटा करके यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी बनाई हुई है। आपको मालूम ही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट ही हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत की तरफ से इसको दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया है। ये सब जम्मू कश्मीर के अंदर जो हुआ, ये मौजूदा दौरे हुकूमत जब से 2014 से लेकर आई है तब से लेकर जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़े पैमाने पर सियासी बदलाव देखने को मिला है। इसी तनाजुर में आपको मैं आपकी याद दहानी के लिए बताऊं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी सियासी रहनुमा हैं उनको बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद करने की इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि जम्मू कश्मीर की कोई भी हुकूमत रही हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो, कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हिंदुस्तान के संविधान के अंदर रह करके इलेक्शन तो लड़ती है, फिर इन्हें अवाम में जाने की इजाज़त क्यों नहीं मिलती। नाजरीन, एक और बात जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर के है, हाल ही में कुछ दिन कबल, कुछ योम कबल जम्मू डिवीज़न के दरविंदर सिंह राणा, जिनको जम्मू डिवीज़न के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा देकर BJP ज्वाइन कर दिया है। लेकिन जब सवाल मीडिया के ने दरविंदर सिंह राणा से पूछा कि जम्मू में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की रीढ़ की हड्डी माना जाते थे तो आपने इसको छोड़ दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? तो दरविंदर सिंह राणा का साफ साफ ये कहना था कि लोग आते हैं जाते हैं, इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़े पैमाने की पार्टी है, तंजीम है, बहुत मंजी हुई तंजीम है, तो इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दरविंदर सिंह राणा के अल्फाज थे। लेकिन BJP के अंदर जा कर के जो उनका दूसरा स्टेटमेंट था, उनका दूसरा स्टेटमेंट ये था कि जम्मू से कोई एक अलग किस्म का नरेटिव निकलना चाहिए, जम्मू से एक अलग किस्म की आवाज़ निकलनी चाहिए, जम्मू को हम जम्मू डिक्लेरेशन की बात करना चाहते हैं, हम जम्मू के एक अलग किस्म की बदलाव देखना चाहते हैं। आखिर वो जम्मू को कौन से बदलाव देखना चाहते हैं, जम्मू को वो किस डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, जम्मू से कौन सा अलग नरेटिव निकलना चाहिए, ये अवाम सवाल पूछ रही है। नाजरीन, आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर 1947 से लेकर आज तक क्राइसिस में घिरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो जम्मू डिवीज़न हो, कश्मीर डिवीज़न हो, खिताए चिनाब हो या खिताए पीर पंचाल हो। जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर सूबे के अंदर, हर जगह पर हर बच्चे के अंदर एक डिस्टर्बेंस
का माहौल बना हुआ है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि 1947 से लेकर 26 और 27 अक्टूबर की रात को जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज को महाराजा हरि सिंह ने तलब किया, क्योंकि यहाँ पर कबायलियों ने जो लूट घसूट मचाई हुई थी उनको यहाँ से भगाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के लिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से रुजू किया और वहाँ से फ़ौज तलब की। लेकिन 1947 से लेकर 1952 के इंतखाबी इलेक्शन तक ही ये माहिदा महदूद था, लेकिन 1952 से लेके अभी तक यहाँ जम्मू कश्मीर के हकूक़ को जो सलब किया जा रहा है। 1952 के अंदर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की भागदौड़ संभाली, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई, तो महाराजा हरि सिंह के एग्रीमेंट के मुताबिक और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, रायशुमारी का जो वहाँ बुनियादी हकूक़ रखा था जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, तो उसी को दोहराने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने आवाज़ उठाई। लेकिन इस आवाज़ उठाने की पादाश में उनको 22 साल 6 महीने की कैद में रहना पड़ा। 22 साल 6 महीने के बीच वाले वक्फे में जम्मू कश्मीर के अंदर बख्शी गुलाम मोहम्मद सादिक नामी एक शख्स थे, जिन्होंने वज़ीर आज़म की कुर्सी को छोड़ के वज़ीर आला की कुर्सी को तरजीह दी। नाजरीन, यहाँ पर मैं एक छोटे सी आपको याद दिलाऊं कि जैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को चीफ प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, तो उसी तनाजुर में वहाँ पर डॉक्टर करण सिंह सदर रियासत हुआ करते थे। लेकिन जैसी सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात आई, हक़ खुदारियत की बात आई, तो वहाँ पर उनको 22 साल 6 महीने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कैद कर दिया गया। इंटरनेशनलाइज जो मसला कश्मीर को किया गया, ये किसी गैर सियासी तंजीम ने नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज किया था। और इसके साथ साथ मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने ही जम्मू कश्मीर की 18 करारदादों को UNO में पहुंचाया था, जिसका मुकदमा अभी भी यूनाइटेड नेशन के अंदर चल रहा है। लेकिन इसी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करने की पादाश में मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 22 साल 6 महीने की कैद में रहे। लेकिन इसी के बीच वाले वक्फे में बख्शी गुलाम मोहम्मद सादिक को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, और इस चीफ मिनिस्ट्री के लालच में बख्शी गुलाम मोहम्मद सादिक ने जम्मू कश्मीर के तमाम हकूक़, अवाम के हकूक़ सलब करके हिंदुस्तान की सियासतदानों के हवाले कर दिए। लेकिन जैसे ही देखा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक़ एक एक करके तोड़ दिए जा रहे हैं, खा लिए जा रहे हैं, तो मजबूरन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने वज़ीर आला की कुर्सी को पकड़ा और फिर जाकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो जो रह गया था उसको बचाया और जम्मू कश्मीर के मसले को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। और तब से लेके जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए जितना हो सके नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने किया। ये एक अलग बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की कौम के लिए गलत हथकंडे भी इस्तेमाल किए हैं, अपनी हुकूमत को पाने के लिए गलत तरीके भी इस्तेमाल किए हैं। बहरहाल जो गलत है वो गलत ही कहना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अच्छाई को अच्छा ही कहना चाहिए, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, और बुरे को बुरा ही कहना चाहिए, वो क्योंकि आप भला आपका दोस्त भी हो तो उससे बुरा ही कहना चाहिए। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बुरे काम किए हैं, जो गलत काम किए हैं, उन्हें गलत ही कहा जाएगा, और जो अच्छे काम किए हैं उन्हें अच्छा ही कहा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरविंदर सिंह राणा को अपने नायब के तौर पर देखा था। जम्मू डिवीज़न के अंदर सिर्फ एक ही शख्स थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला आंखें बंद करके यकीन करते थे। वो सिर्फ एक ही शख्स थे जिनको दरविंदर सिंह राणा के नाम से जाना जाता था। आज दरविंदर सिंह राणा जम्मू के लिए जम्मू डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। जम्मू से अलग नैरेटिव निकलना चाहिए। क्या आप जम्मू के लिए अलग नैरेटिव नहीं थे? पूरे जम्मू की कौम आप पर एतबार करती थी। अगर किसी को चीफ मिनिस्टर से मिलना होता था तो वो दरविंदर सिंह राणा को पूछ कर जाया करता था। जम्मू डिवीज़न के अंदर अगर कोई चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलने दिया जाता था तो वो दरविंदर सिंह राणा ही एक शख्स थे जो चीफ मिनिस्टर से मिलने नहीं देते थे। आज उसी एतबार को जो तोड़ा है दरविंदर सिंह राणा ने, और जम्मू को अलग जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर के और जम्मू से अलग नैरेटिव निकलने की बात, वो कौन सा नैरेटिव होगा, कौन सा जम्मू
डिक्लेरेशन की बात होगी वो आने वाले वक्त में खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है लोगों से, धर्मेंद्र सिंह राणा से, कि कौन सा डिक्लेरेशन आप चाहते हैं। अब तो लोग धर्मेंद्र सिंह राणा को फिरका प्रस्त भी कहा जाने लगा है। धर्मेंद्र सिंह राणा को लोगों के बीच में उनके लिए बहुत बड़े पैमाने पर सवालात के अंबार उठाए जा रहे हैं कि बल आखिर जम्मू से कौन सा नैरेटिव निकलने वाला है। बहुत से शक्कूक में अवाम मुब्तला है। नाजरीन, यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में बदलते हुए तनाव और बदलता हुआ सियासी सूरत हाल एक संगीन रुख अख्तियार कर चुका है। लोग बहुत बड़े पैमाने पर डिस्टर्बेंस का शिकार हो चुके हैं और इसीलिए 2016 में जम्मू कश्मीर के अंदर जिस असेंबली को ख़त्म कर दिया गया, 2016 के अंदर जिस हिंदुस्तान की सरकार के साथ मिलके, मौजूदा बीजेपी के साथ मिलके पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो सरकार बनाई थी, वो सिर्फ 2-2.5 साल के अंदर ही उस सरकार को तोड़ करके जम्मू कश्मीर को मिसमार करके जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर और यूनियन टेरिटरी बना करके लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा दिए। एक लंबे अरसे से लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर रूल नाफिज रहा है। इसीलिए 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के अंदर दफ़ा 370 को तोड़ दिया गया, 35A को तोड़ दिया गया, स्टेटहुड ख़त्म कर दिया गया। अगर जम्मू डिक्लेरेशन की बात की जा रही है तो जम्मू के अंदर जाकर के देख लीजिए, जम्मू की जितनी भी कंपनीज जम्मू डिवीज़न के अंदर, सांबा के अंदर या फिर आपके बड़ी ब्रह्मणा के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही है, एक एक कंपनी में 500-500 वर्कर काम कर रहा है, लेकिन वो सारे के सारे गैर रियासती बाशिंदे हैं, जिनसे जम्मू के जवानों को, जम्मू के ताजरों को, जम्मू के मजदूर को, जम्मू के कौम को, जम्मू के जवानों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। आखिर किस किस्म की डिक्लेरेशन की बात की जा रही है। नाजरीन, जम्मू के अंदर जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, अभी रिलायंस स्टोर खुले हैं जिससे आम ताजिर को मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ जितनी भी कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर जितने भी आ रहे हैं तो उनमें बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, अलग अलग रियासत से लेकर के यहाँ पर उनको रोज़गार दिया जा रहा है और यहाँ के जवानों को, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। यहाँ के जवान के पास रोज़गार नहीं है, यहाँ का जवान मजबूर है, यहाँ का मजदूर मजबूर है, यहाँ का ताजिर मजबूर है, यहाँ का हर बाशिंदा मजबूर है। आखिर कौन सा जम्मू डिक्लेरेशन की बात की जा रही है, कौन से नैरेटिव की बात की जा रही है। आप जम्मू शहर के अंदर देख लीजिए, अवाम मजबूर है, हर बंदा मजबूर है, हर शख्स मजबूर है। आखिर कौन सा जम्मू डिक्लेरेशन होना है। नाजरीन, दफ़ा 35A और 370 को तोड़ने के बाद जम्मू शहर के अंदर जितनी तबाही हुई है और जम्मू डिवीज़न के अंदर जितनी तबाही हुई है, उतनी तो कश्मीर डिवीज़न की भी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर से एक अलग नैरेटिव निकलना चाहिए। अरसा दराज से पिछले 8-10 सालों से लेकर जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, उसने कौन सा जम्मू के लिए कोई अलग गोल खिलाया और अब जो खिलाने वाली है, किस चीज़ को मुतासिर किया धर्मेंद्र सिंह राणा को, जिससे उन्होंने जम्मू को छोड़ के, जम्मू कश्मीर की अपनी सियासत को छोड़ के, अपने इक़्तिदार को छोड़ के उन्होंने एक अलग किस्म के इक़्तिदार को पकड़ा। क्या वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना बनाए जाएंगे? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, क्योंकि जम्मू का अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए या जम्मू को सदर हिंद बना दिया जाए तो ये एक अलग बात है, ये एक बहुत बड़ी बात होगी, एक फ़ख्र की बात होगी। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये एक वबाल बना तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी धर्मेंद्र सिंह राणा के ऊपर जाएगी। अभी भी लोग धर्मेंद्र सिंह राणा के ऊपर सवालात के अंबार उठा रहे हैं और वो उनका जवाब देना उनके ज़िम्मे होगा। नाजरीन, आज के मौज़ूअ बहस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद जानकारी के लिए देखते रहें उकाबिरू CNN अपडेट। लेकिन अगर इस मौज़ूअ बहस को आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो फिर कभी इस पर फिर से बात होगी। इसके लिए बहुत बड़े बड़े लंबे किस्से हैं, कहानियाँ हैं, जो कि सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ इस वक्त भी तहरीक की किताबों में मौजूद हैं। उस हसास मसले पर हम बात नहीं करना चाहते, और अगर किसी को इसके ऊपर शक है तो वो मेरे कॉन्टेक्ट्स नंबर पर या मेरे साथ
खुसूसी तौर पर बात कर सकते हैं, इंडिविजुअली बात कर सकते हैं, किसी भी मसले पर कहीं पर भी किसी भी वक्त हम उनसे बात करने के लिए हर वक्त 24 घंटे उनकी खिदमत में हाजिर हो सकते हैं। शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।